हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड लिम्फ एंड द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट बिफोर टू स्टार्ट दिस लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट दी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और वो है क्या, एबी ब्लड ग्रुप एंड ऑल्सो आरएच ग्रुपिंग। एंड अगर हम बात करें एबी ब्लड ग्रुप की, तो एबी ब्लड ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, लैंडस्टर ने ऑब्जर्व किया एंड देयर कोवर्कर्स ने ऑब्जर्व किया इसको। और उन्होंने क्या बताया कि जो अगर यहाँ पर ए एंटीजन और बी एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर उन्होंने ब्लड ग्रुप को क्या कर दिया, आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, सच एज ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड दी ए बी एंड लास्ट वन इज ओ ब्लड ग्रुप। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने वो स्टेटमेंट क्या था, इफ एनी एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, आई एम टॉकिंग अबाउट दी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि अगर कोई एंटीजन जो है वो एब्सेंट मतलब प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी बच्चों वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। सच है अगर ए एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, तो उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विच इज एंटीबॉडी ए, वो क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब एब्सेंट है। ऐसे अगर हम बी एंटीजन के प्रेजेंस की बेस पर बात करें, तो बी एंटीबॉडी क्या होगी इसमें, वो एब्सेंट होगी। ए बी ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मतलब ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी बोथ आर एब्सेंट इन द ए बी ब्लड ग्रुप। बट इफ आई टॉक अबाउट द ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में बेसिकली क्या नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होती या फिर एंटीजन नहीं होते, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे ए बी के एस्पेक्ट में तुम्हें पता होना चाहिए कि एंटीजन होंगे उसके पास, दोनों होंगे, तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होंगी या नहीं होंगी, पता होना चाहिए तुम्हें। सच है अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, एंटीजन दोनों होते हैं, ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, बट इसकी जो एंटीबॉडीज होंगी, कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी दोनों एंटीजन की, वो मतलब कि ए एंटीबॉडी एंड द बी एंटीबॉडी दोनों ही क्या होंगी, एब्सेंट होगी। बट इफ आई टॉक अबाउट द ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, याद रखना है तुम्हें, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, मतलब ए एंटीजन भी एब्सेंट है, बी एंटीजन भी एब्सेंट है, तो उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है, मतलब ए एंटीबॉडी और बी एंटी बोथ आर प्रेजेंट इन देयर प्लाज्मा। एंड अगेन एक पॉइंट में पता होना चाहिए, एंटीजन कहां होते हैं, ऑन द सरफेस या आउटर सरफेस ऑफ द आरबीसी या एनी सेल। और अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, तो ये भी प्रोटीन्स हैं, एंटीजन भी प्रोटीन्स है, बट ये प्रेजेंट होगी इन दी प्लाज्मा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देन हमने लास्ट इसी के रिलेटेड अगर हम बात करें, यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, बताओ, ए बी ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ ब्लड ग्रुप, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी आर एच ग्रुपिंग, तो आर एच ग्रुपिंग सबसे पहले एक रीसेस फैक्टर है, रीसेस एंटीजन है। और ये रीसेस एंटीजन किसमें फाउंड हुआ, सबसे पहले रेसस मंकी में। एंड इसी एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर, तो ये आरबीसी है, और इस आरबीसी की सरफेस पर अगर रेसस एंटीजन है, ये क्या है, रेसस एंटीजन, अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे उसको, आर एच पॉजिटिव। लेकिन अगर ये एब्सेंट है तो हमने इसको क्या बोला, आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव एंड द आर एच नेगेटिव। इज इट क्लियर नॉट, गुड। अब हमने इसी से रिलेटेड एक केस पढ़ा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में हमने देखो पढ़ा, यहां पर आइए आरबीसी को प्रेजेंट कर रहा है, ये रप्चर ब्लास्ट, और यहां पर हो गया फीटस की हम बात करें, बिफोर द बर्थ जो होता है, ठीक है, फीटस। तो पॉइंट ये है कि दो मीडियम है, मान लो एक है प्रेग्नेंट वोमेन और एक है फीटस। एंड यू शुड टू नो दैट प्रेग्नेंट वोमेन के पास कौन सा ब्लड है, आर एच नेगेटिव, बेटा नेगेटिव, और इसके पास आर एच पॉजिटिव ब्लड है। और ये दोनों ब्लड जो है सेपरेट है विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। किससे सेपरेट है, प्लेसेंटा की हेल्प से सेपरेट है। बट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी, ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये जो फीटस हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये क्या फर्स्ट चाइल्ड है, तो इसकी डिलीवरी के टाइम पर स्मॉल अमाउंट में जो ब्लड होगा वो एंटर करेगा किसमें, मदर बॉडी में, मतलब आर एच पॉजिटिव ब्लड आया। अब प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यून सिस्टम ने, किसने, इम्यून सिस्टम ने क्या बनाई, इस आर एच पॉजिटिव एंटीजन की रिस्पॉन्स में आर एच एंटीबॉडीज बनाई, क्या बनाई, आर एच एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द रेस्पॉन्स ऑफ आर एच पॉजिटिव एंटीजन, आर एच एंटीजन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ आर एच एंटीजन।
ये फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर हुआ। बट आगे की प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, तो यहां तो कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्यों, आफ्टर द डिलीवरी हुआ है। ये जो RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है कब हुई है, आफ्टर द डिलीवरी प्रोड्यूस हुई है। कब हुई है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, उसके बाद ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई। तो फर्स्ट फीटस पर या फर्स्ट चाइल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ में आया नहीं आया। बट अगर हम इसके आगे की प्रेगनेंसीज की बात करें, अगर हम इसके आगे की प्रेगनेंसीज की बात करें, सेम यही प्रेग्नेंट वोमेन, प्रेग्नेंट वोमेन एंड फीटस। अब एक पॉइंट तो पता होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में किसकी बात करेंगे, अगर फीटस RH पॉजिटिव वाला ही है तो। RH पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर RH नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव वाला है उसके केस हम बात कर रहे हैं, और ये RH नेगेटिव है। पर इस RH नेगेटिव वाले में RH एंटीबॉडी बन चुकी थी इस प्रेगनेंसी के बाद, तो RH एंटीबॉडी क्या आ गई इसमें प्रेजेंट होंगी। अब ये जो RH एंटीबॉडी है ये क्रॉस करेंगी, किसको क्रॉस कराना, क्रॉस प्लेसेंटा। तो RH एंटीबॉडी इसमें आ गई, RH एंटीबॉडी इसमें आ गई, और ये RH एंटीबॉडी इससे जाकर क्या करेंगी भाई, पॉजिटिव है मतलब यहां पर क्या है, RH एंटीजन है, RH एंटीजन है, और ये क्या करें, इससे बाइंड कर गई। तो क्या हुआ, क्लंपिंग ऑफ द ब्लड, RBC क्या हुई, डिस्ट्रक्ट हुई। इसी को हमने क्या बोला, एरिथ्रो RBC, एरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस ब्रेक हुई है, डिस्ट्रक्शन हुआ है किसका, RBC का। एंड फीटलिस, हम फीटस की बात कर रहे हैं यहां पर, अभी हम बेबी की बात नहीं कर रहे, बेबी आफ्टर बिफोर दी बेबी डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फीटस, उसके कैसे हम बात कर रहे हैं। तो जो फीटस है इसकी जो RBC है वो डिस्ट्रक्ट हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि जो RH एंटीबॉडी है ये क्रॉस हुई है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। और हमें पता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट करता है दो ब्लड को, दो मीडियम के ब्लड को, प्रेग्नेंट वुमन के और फीटस के ब्लड को। इज इट क्लियर नॉट। इसी को हमने क्या बोला, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब पॉइंट ये है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम, कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस प्रेग्नेंट वुमन में फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर ही क्या कर देंगे, RH, इसी में हमने क्या करा, इस प्रेग्नेंट वुमन को हमने एक इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडी, हमने इसका इंजेक्शन दिया किसको, प्रेग्नेंट वुमेन को। और ये एंटी RH एंटीबॉडी क्या कर रहा है, प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को रोक रहा है कौन, एंटी RH एंटीबॉडी। क्लियर, हमने इसका इंजेक्शन दिया किसको, प्रेग्नेंट वुमन को, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमन का जो इम्यून सिस्टम है वो RH एंटीजन की रिस्पॉन्स में RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। और अगर RH एंटीबॉडी ही नहीं बनेंगी तो ये क्रॉस नहीं हो पाएंगे, तो फीटस जो रहेगा हमारा, तो फीटस विल बी सेफ। अगेन हम कौन से फीटस की बात करें, जिसका ब्लड RH पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर RH पॉजिटिव वाला फीटस है तो वो सेफ रहेगा इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, नॉट फर्स्ट प्रेगनेंसी, नॉट फर्स्ट चाइल्ड। We will talk about the, I'm talking about the next pregnancy after the first। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो आज हम मेन लेक्चर में इसमें डिस्कस करेंगे वो है क्या, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड क्लोटिंग भी इसको बोलते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। अब सुनो जरा, अब एक केस सुनना सबसे पहले तो ब्लड क्लोटिंग बेसिकली या कोगुलेशन ब्लड में क्या है, मान लो किसी को इंजरी हो गई या एनी टाइप ऑफ द ट्रॉमा, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, तो उस टाइम पर हमने पढ़ा था ब्लड सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम की, पढ़ा था हमने, जिनमें 3 टाइप की सेल्स होते हैं, RBC, WBC एंड द प्लेटलेट्स।
और हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं। कौन प्रोड्यूस करता है इनको, बोलो कहां प्रोड्यूस होंगी, मेगाकैरियोसाइट प्रोड्यूस करेंगे विच आर प्रेजेंट इन दी रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में रेड बोन मैरो होगा, उसमें क्या होंगी, मेगाकैरियोसाइट्स होंगी, उसी से कुछ सेलुलर फ्रेगमेंट्स क्या हुए, ब्रेक हुए, उसी को हमने यहां पर क्या बोला, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, एंड व्हिच आल्सो नोन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। और यही थ्रोम्बोसाइट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे सम फैक्टर्स को, जो कोगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंसेज होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोला हमने इनको, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना थ्रोम्बोकाइनेज का, वो क्या है, एक एंजाइमेटिक लिंक्ड रिएक्शन है, स्टेप बाय स्टेप होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस, विच इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कैस्केड प्रोसेस से। तो थ्रोम्बोकाइनेज का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, वो एक एंजाइमेटिक लिंक्ड रिएक्शन के थ्रू हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। इसको हमने क्या बोल दिया यहां पर, कैस्केड प्रोसेस। एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ गया, थ्रोम्बोकाइनेज आ गया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, जो प्लाज्मा में, प्लाज्मा पढ़ा है ना हमने, 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज द प्लाज्मा, है ना। उसी प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, जो इनएक्टिव स्टेट में होता है। उसी इनएक्टिव स्टेट को, प्रोथ्रोम्बिन को, वो कन्वर्ट करेगा इनटू दी एक्टिव स्टेट, विच इज दी थ्रोम्बिन। इसमें कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन। तो यहां पर प्रोथ्रोम्बिन को हमने जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में जो हमने कन्वर्ट किया है, हमने क्या करा है, तो यहां पर एंजाइम यूज किया, थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स यूज किया हमने। और यहां पर हमने क्या यूज किया, कैल्शियम आयन Ca+2। याद रखें इस पॉइंट को, क्या बन गया, थ्रोम्बिन आ गया। अब यही थ्रोम्बिन, ये भी एक एंजाइम है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो प्लाज्मा में हमने 3 प्रोटीन पढ़ी थी, कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी हमने, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एक और थी फाइब्रिनोजन। तो यही फाइब्रिनोजन क्या करेगा, जो इनएक्टिव है ये भी, बट ये सोल्यूबल होता है। फाइब्रिनोजन कैसा है, सोल्यूबल है, उसको वो कन्वर्ट करेगा इनसोल्यूबल फ्रेगमेंट्स में, इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। कौन करेगा, थ्रोम्बिन। किसकी प्रेजेंस में करेगा, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में करेगा। तो फाइब्रिनोजन विच आर सोल्यूबल, उसको कन्वर्ट किया इनटू दी फाइब्रिन, जो इनसोल्यूबल नेचर का होगा। वो क्या फॉर्म करेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जो बेसिकली ट्रैप कर लेता है किसको, डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, सच डैमेज हुई क्योंकि हमने ब्लड कट लगा है स्किन पर, किसी भी ऑर्गन पर, तो ब्लीडिंग हो रही है वहां पर, ब्लीडिंग, तो ब्लड रिलीज हो रहा है, तो उन डिस्ट्रक्ट आरबीसी डब्ल्यूबीसी को वो क्या करेगा, ट्रैप कर लेता है एंड सील दी वाउंड। यही है कोगुलेशन ऑफ दी ब्लड, विच इज दी ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आया नहीं आया, आप समझो रहे इसको थोड़ा सा यहां पर। तो एट द टाइम ऑफ या ड्यूरिंग इंजरी और ट्रोमा, मतलब एक्सटर्नल शॉक जो होते हैं, ट्रोमा उसको बोलते हैं, जैसे एक्सीडेंटल वगैरह हो जाते हैं, ट्रोमा सेंटर तुमने सुना होगा, हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो ड्यूरिंग द इंजरी और ट्रोमा, अब स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, कौन सी, प्लेटलेट्स। कौन सी, ब्लड प्लेटलेट्स। इनको और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बो। अच्छा बच्चों, इसके हमें काउंट्स पता होने चाहिए, कितने काउंट होते हैं इसके, 1.5 लाख टू 3.5 लाख, 1.5 लाख टू 3.5 लाख। तो 1.5 लाख टू 3.5 लाख, ये इसके नॉर्मल काउंट्स हो गए, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अब ये जो बॉडी प्लेटलेट्स हैं या ब्लड प्लेटलेट्स जो है, ये सिक्रीट करेंगे, रिलीज करेंगी, रिलीज कोएगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंसेज, रिलीज कोएगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंसेज, इन्होंने क्या करा, रिलीज किया। अब यही जो कोएगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंसेज का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है इसका, विच इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर। और थ्रोम्बोप्लास्टिन इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज, responsible for the formation of complex of
काइनेज एंजाइम। पर थ्रोम्बोकाइनेज क्या एज है, देखो एज, एज दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द एंजाइम। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो सिक्रीट हुआ, रिलीज हुआ फ्रॉम द प्लेटलेट्स एट द टाइम ऑफ द इंजरी और द ट्रॉमा, उसी थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सा हुआ, वो हुआ थ्रोम्बोकाइनेज का कॉम्प्लेक्स। अब एक पॉइंट समझना, तो हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो समझना। तो ये जो हम जो पढ़ रहे हैं यहां पर, यही है कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड, अब समझो कि कैस्केड प्रोसेस होता क्या है। तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनना है, क्या बनना है, कॉम्प्लेक्स बनना है इसका, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का। तो ये क्या है, कैस्केड प्रोसेस है। क्या है ये, कि कैस्केड प्रोसेस है, मतलब एंजाइमेटिक लिंक्ड स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस, एंजाइमेटिक लिंक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। कोई डाउट है यहां तक किसी को, बहुत बढ़िया। अब आगे आइए, अब प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा एक इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन। उनके अलावा जो हमने तीन पढ़े ना, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबिन, उनके अलावा भी एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है उसका, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। अब ये कैसी है, ये इनएक्टिव है। अब इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन। ये क्या है, एक एंजाइम है। क्या है कि एंजाइम, थ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ। अब किसने किया कन्वर्ट, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज में किस आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे नीट में। यहां तक एकदम, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप सुनो जरा, नेक्स्ट स्टेप मतलब, अब हमारी प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा अगेन, इन प्लाज्मा एक और प्रोटीन होती है। तीन प्रोटीन हमने पढ़ी थी मेनली, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, फिब्रिनोजन, नॉट प्रोथ्रोम्बिन, वो हो गया। हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन। अब ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट हुआ इनटू फिब्रिन। हमें याद क्या रखना है इसमें, तो फिब्रिनोजन है जो है वो कैसा है, वो सोल्यूबल नेचर का है। किस टाइप का है, सोल्यूबल नेचर का है। बट ये जो फिब्रिन है ये इनसोल्यूबल नेचर का हो गया, इनसोल्यूबल नेचर। यहां पर कौन कौन इन्वॉल्व हुआ इसको करने में, थ्रोम्बिन एंड ऑल्सो कैल्शियम आयन। कौन कौन, थ्रोम्बिन एंड ऑल्सो कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल है इसमें। क्लियर, क्या बना, फिब्रिन बना, जो कैसा है, इनसोल्यूबल टाइप का है। और यही फिब्रिन क्या बनाएगा, थ्रेड्स बनाएगा, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। और यही नेटवर्क जो थ्रेड्स होंगे ये क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, ट्रैप डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ट्रैप दी डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड सील दी बॉन्ड्स। सील दी बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, घाव जो होता है उसको क्या कर लेंगे, सील कर लेंगे, सील दी बॉन्ड्स, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो ब्लीडिंग हो रही थी एंड स्टॉप ब्लीडिंग। अच्छा, एक डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो पाती, मतलब ब्लड क्लॉट ही नहीं बन पाता। बताओ अब मैं किस डिजीज की बात कर रहा हूं, किस डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं,
नाम बताओ, नाम, डिजॉर्डर का नाम क्या होगा? किसी को तो पता होना चाहिए, कमेंट करो। हीमोफीलिया एक मेंडेलियन डिजॉर्डर है, जेनेटिक डिजॉर्डर है। वो भी कैसा है, एक बात याद रखना इसमें हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया जो डिजॉर्डर होता है वो कैसा होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजॉर्डर होता है। लिख लो इस पॉइंट को, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजॉर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट दी हीमोफीलिया। ये समझ में आया नहीं आया? एक बार दोबारा समझो उसका, सब ध्यान दो यहां पर जरा। हम बात कर रहे हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड और दी ब्लड क्लोटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ द इंजरी और दी ट्रोमा, जो बॉडी में सेल्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब ब्लड सेल्स जो हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो ब्लड प्लेट्स रिलीज करेंगे क्या, कोगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। क्या रिलीज किया, कोगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। और वो कोगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंस जो है वो कौन सा है, नाम क्या है उसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या है, कैस्केड प्रोसेस के थ्रू बना, मतलब कि एंजाइमेटिक लिंक स्टेप वाइज यहां पे क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ है। उसी को हमने क्या बोला, कैस्केड प्रोसेस बोला हमने इसको। क्या बोला हमने इसको, कैस्केड। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, इसके नाम क्या है, नंबर्स क्या है, इसके काउंट्स, कौन सा प्रमोटिंग सब्सटेंस रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसी ने क्या फॉर्म किया, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जो कैस्केड प्रोसेस के थ्रू हुआ। यहां तक क्लियर एकदम। अब यहां पाइए, इन प्लाज्मा कुछ इनएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी है वो, प्रोथ्रोम्बिन। और इसी प्रोथ्रोम्बिन को, ये कैसी है, इनएक्टिव है, याद रखिए बात को। यही प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ इनटू द थ्रोम्बिन व्हिच इज द एक्टिव। और ये स्टेट कौन सी आ गई है, एक्टिव स्टेट आ गई। किसने किया ये कन्वर्जन, थ्रोम्बोकाइनेज ने किया। कहां से आया थ्रोम्बोकाइनेज, बताओ। ये थ्रोम्बोकाइनेज किसने प्रोड्यूस किया, किसने रिस्पॉन्सिबल है इसके प्रोडक्शन के लिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से सीक्रेट हुआ, रिलीज हुआ, ब्लड प्लेटलेट से रिलीज हुआ। याद रखोगे, रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बिन। देन इन प्लाज्मा एक और प्रोटीन है जो सोल्यूबल नेचर का होता है। कैसा है वो, सोल्यूबल नेचर का है। इन दी प्रेजेंस ऑफ द थ्रोम्बिन एंड ऑल्सो कैल्शियम आयन, ऑल्सो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये इन सोल्यूबल प्रोटीन जो है ये कन्वर्ट हुआ इन सोल्यूबल नेचर में फिब्रिन। और इसी फिब्रिन के क्या बने, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बने, थ्रेड लाइक जो है। एंड उसने क्या करा, ट्रैप दी डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, जो आरबीसी डिस्ट्रक्ट हुई थी, डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रक्ट हुई थी, उसको उसने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद क्या करा उसने, सील दी वाउंड्स, मतलब उसको जो घाव है उसको सील कर दिया। एंड आफ्टर दैट स्टॉप ब्लीडिंग। और जिसमें अगर, जिस पेशेंट में अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पा रही है, मतलब कि उसमें क्या है, एक क्लोटिंग डिसऑर्डर है, उसी डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया, विच इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। और हम इसको बोल सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नॉट क्रोमोसोमल, मेंडेलियन डिसऑर्डर इसको हम बोलेंगे, जो जेनेटिकल होता है। और हमें याद रखना है उसमें वो किस टाइप का डिसऑर्डर होगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसकी जो कैरियर थी, जो तुमने बोला अभी, क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो है। कोई डाउट है किसी को इसमें बच्चों, सब क्लियर है एकदम, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट दी लिम्फ एंड दी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।